बेटी के पैसे का खा रहे हैं, आपकी बेटी इतना अच्छा कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। रूढ़ीवादी का क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स वोंट सपोर्ट, देन हु विल सपोर्ट? मम्मी बोलती है कि घर से बाहर जग पर आया है। हमारी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निभाई। वो बेचारे दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। क्योंकि मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। बिग बॉस में भी आपको देखा गया, कमाल का एक्सपीरियंस था फॉर एन आउटसाइडर। इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कई बार बाइस्ड हो जाती है। काम के बारे में शिद्दत अगर सीखना है तो अक्षय सर से कोई सीखे। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन से होंगे? आपके फेवरेट कौन है? मतलब ये तो मुझे लगता है हर लड़की का सपना है। वो तो देखिए goes without saying is not something that I personally support and endorse. आप इस तरीके की एड को सामने ला रहे हैं। Lives were sacrificed by a few cruel people. महिला डायरेक्टर्स का नाम क्यों नहीं सामने आता है? फिल्म बनाना मतलब बहुत it's not a cake walk. It's a very difficult process. नहीं, बहुत change अब तो हो रहे हैं। mindset पूरा change हो चुका है because इतना vast content available है। हमारे साथ लाल परी जुड़ने वाली है। जी हाँ, लाल परी वो शख्सियत जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल कमाल कर रही हैं। चाहे उनकी फिल्म रांची डायरीज की बात हो, कई वेब सीरीज की बात हो, हाउसफुल 5 की बात हो, थैंक यू गॉड की बात हो। कौन है वो? सौंदर्या शर्मा। सौंदर्या शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, आपको जानते हैं, दे नो कि आप डेंटिस्ट भी हैं। एक तरफ डेंटिस्ट और दूसरी तरफ एक्ट्रेस, बिल्कुल ऑपोजिट पोल है और बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क दोनों में ही करना पड़ता है। तो चलो आपको सबसे पहले फ्लैशबैक में लिए चलते हैं एंड आप बताइए स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग वैसे ही हुई जैसे नॉर्मल हर परिवार के बच्चों की होती है बिकॉज मैं बहुत साधारण एक अपर मिडिल क्लास आप बोल सकते हैं फैमिली से आती हूँ जहाँ पे एजुकेशन को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जब मैंने उनको बोला कि मुझे एक्टर बनना है तो उनको लगा पागल वागल हो गई है, कोई इसके कोई कान भरा है। हमारे पेरेंट्स की वही टेंडेंसी है। और ऐसे करके शुरुआत हुई। हालांकि मैं हमेशा से एक्टिंग और सिंगिंग की क्लासेस लेती थी बचपन से, डांसिंग की, तब इतना सीरियस नहीं था। पर जब मैंने बोला कि अगर मुझे नहीं जाने दिया मम्मी तो मैं फुर्र हो जाने वाली हूँ तो वो लोग मान गए और फिर उन्होंने कैसे कैसे उन्हें मनाया एंड देन दैट्स हाउ आई फेच्ड माय रांची डायरीज। और हालांकि उसके बाद चीजें एकदम नहीं वैसे बनी, बट हाँ शुरुआत हो गई और मैं बॉम्बे आ गई। बिल्कुल, और बिग बॉस में भी आपको देखा गया। सबसे पहले जी हाउसफुल 5 का ही जिक्र कर लेते हैं। हाउसफुल 5 की अगर हम बात करते हैं, बिग बजट मूवी, मल्टी स्टार्स वाली फिल्म, जब आपको मिली वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा कमाल का एक्सपीरियंस था फॉर एन आउटसाइडर एंड फॉर अ पर्सन जो एक दूसरे बैकग्राउंड से आता है, जो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है। तो उसके लिए जायज सी बात है कि डिफिकल्ट तो एक अंडरस्टेटमेंट हो गया। तो मुश्किल था बट बहुत अच्छा भी था क्योंकि आपने हमेशा इतने बड़े सितारों को स्क्रीन पे डांस करते हुए देखा है, गाते हुए देखा है, एक्ट करते हुए देखा है, आप फैन हो उनके, और अब आपको उनके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ आप इतने सीनियर हर जनरेशनल ऑफ एक्टर्स अगर आप देखें तो हैं हाउसफुल 5 में, उनके साथ मुझे काम करने का अच्छा, मौका इस मिला। तो पूरी कास्ट की अगर हम बात करते हैं, आपका जी फेवरेट कौन है? मेरे सब फेवरेट है आप नहीं, ये कोई सवाल मुझसे नहीं पूछ सकती हैं अभी क्योंकि सब मेरे फेवरेट है और सब सीनियर है और मुझे अभी सबके साथ और बहुत सारा काम करना है। अच्छा, अभी तो आपने सभी फेवरेट है। आउटसाइडर्स की बात कही। जी कितना डिफिकल्ट होता है एक आउटकमर के लिए, आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में एंट्री करना? हालांकि आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसके बाद आपको ये फिल्म मिली है एंड नो जी डाउट जी पीपल आर लविंग यू। सो स्वीट। आई थिंक ये फैंस ही हैं जो आपको इतना स्पेशल बनाते हैं क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं और हर दिन यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में हर ऑडिशंस हो रहे हैं, हर तरीके के ऑडिशंस होते हैं। तो अपनी एक पहचान बनाना, जगह बनाना और वो राइट प्रोजेक्ट मिलना, सो आई थिंक इसमें हर चीज का बहुत इक्वल योगदान होता है। आपकी किस्मत बहुत बड़ा होती है इस चीज में। मतलब अगर आपका नसीब है साथ में तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेहनत तो देखो करनी है, टैलेंट आपको चाहिए चाहिए, दिस गोज हैंड इन हैंड।
बिल्कुल। अच्छा, हम यहाँ पे मल्टी स्टार मूवी हाउसफुल की बात कर रहे हैं, कई एक्टर्स हैं। आपको डर लगा कि इतने सारे एक्टर्स हैं, मैं कहीं खो गई तो? अक्षय कुमार हैं, जैकलिन है, या फिर आप, क्योंकि मूवी आ चुकी है, लोग देख चुके हैं, ट्विटर पर आप कई बार ट्रेंड हो चुकी हैं, तो आपको लगता है नहीं बिल्कुल जी। ऑपोजिट हुआ है? मैंने कहा ना कि ये किस्मत है और भगवान का साथ चाहिए। व्हेन यू हैव नो गॉड फादर, गॉड बिकम्स योर गॉड फादर, फैंस बिकम योर गॉड फादर। तो आई थिंक आई एम अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट। डेफिनेटली वो अंदर था, मैं अगर बोलूँ नहीं था तो वो झूठ होगा, क्योंकि आप शूट करे हो इतने दिन उनके साथ और अचानक से आपको समझ में आता है कि ओ अब फिल्म खत्म हो गई, व्हाट नेक्स्ट। और फिर ये भी जहन में आता है कि अच्छा आप दिखोगे या नहीं, आपके सीन रहेंगे या नहीं। तो वो भी हमेशा एक चैलेंज रहता है एक एक्टर, एक न्यू कमर के लिए, वो भी ऐसे इस तरह के प्लेटफॉर्म में। बट आई थिंक एवरीबडी वाज फिनोमिनल एंड फैंटास्टिक, एंड जो हुआ सबसे वो ज्यादा आपने अच्छी देख लिया। वाइब सेट पर किससे आती थी? किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता था? एक्चुअली वाइब तो पूरे सेट की पिकनिक वाला माहौल था, बहुत अच्छी वाइब थी। बट अक्षय सर बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं, और सिर्फ प्रैंकस्टर ही नहीं है, उसे सीखने को कितना मिला उनके साथ। हालांकि मैंने एक एड भी किया पहले, बट ये वाला एक अलग ही एक मतलब मजेदार एक्सपीरियंस था। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, काम के बारे में शिद्दत, अगर सीखना है तो अक्षय सर से कोई सीखे। अच्छा, तो आपने अभी और एड का जिक्र किया, एड की आपने बात कही। उस जी एड को लेकर काफी बयान सामने आए, कई स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर भी देखने को मिले कि आप खुद डेंटिस्ट हैं और आप इस तरीके की एड को सामने ला रही हैं। जी जी, वो विमल का जो भी एड था, ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, बट जो पान मसाला कंट्रोवर्शियल एड, बट मैं मानती हूँ। बट जब आपको काम चाहिए और आपको ऐसा एक एड ऑफर होता है जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेगा स्टार्स हैं एक ही एड में, एक फिल्म में भी नहीं हो सकते आज की डेट में तो, बट अगर एक एड में है, और ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि किसी एक्ट्रेस को ऐसा कुछ फीचर करने का मौका मिला, एंड गॉड इज सो काइंड, तो मतलब कोई क्यों मना करेगा। And featuring in a controversial gutka ad or pan masala ad is not something that I personally support and endorse. ठीक है, मैं डेंटिस्ट हूँ, बट मेरे पर्सनल ओपिनियंस आर वेरीड फ्रॉम बीइंग माय चॉइसेस एज एन एक्टर। अगर मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे अपना करियर बनाना है, तो मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। मैंने वो डेफिनेटली ऐड इसलिए किया बिकॉज आई वांट टू बी फीचर्ड अलोंगसाइड देम। और अगर वो इतना ही हानिकारक है तो मतलब उस पे हर तरीके से काम होना चाहिए। इट शुड बी बैंड टोटली, देन इट शुड नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट ऑल्सो। होना ही नहीं तो चाहिए बिल्कुल भी। या अच्छा, और ये उसमें सिर्फ भी एक बहुत एक्टर की बड़े स्टार्स जिम्मेदारी थे, नहीं है, ये शाहरुख तो खान। सबकी ही। शाहरुख जी खान जी उसमें थे। आपके फेवरेट जी। कौन है? मतलब ये तो मुझे लगता है हर लड़की का सपना है। वो तो देखिए गोज विदाउट सेइंग, अक्षय सर भी मेरे फेवरेट है क्योंकि अब मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, बट मेरा सपना है कि मैं शाहरुख खान सर के साथ काम करूँ, एंड डेफिनेटली अजय सर के साथ आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद। अच्छा, उसका तो मैनिफेस्टेशन यस वाला फेज शुरू हो चुका है उसके लिए। यस यस ऑफ कोर्स। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो अगली कौन सी वो फिल्म हो सकती है, वेब सीरीज की बात करें, क्योंकि आपकी जी एक्टिंग को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका एक गाना भी बहुत लोगों ने पसंद किया, उस पर आएंगे, लेकिन अगर जी। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन से होंगे? अभी चल रहा है दो तीन चीजों पे काम, फिल्म्स की शूटिंग इज ऑन, एंड इवेंचुअली शायद जैसे अनाउंसमेंट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। अच्छा। इतना ही कहना चाहूंगी। फिल्म्स भी हैं और वेब शोज आएंगे तो डेफिनेटली मैं करूंगी, बट अभी फिल्म्स पे ध्यान चल रहा है। बाकी अभी तो कंटेंट इज द हीरो, तो कहीं से भी कुछ भी काम आता है, मोर देन हैप्पी टू तो आपके बी लिए कुछ वर्किंग। स्पेसिफिक रहता है कि इसी तरीके का कंटेंट होना चाहिए तो मैं उसमें और उभर के आ पाऊंगी? एट द मोमेंट मुझे जो भी काम मिलेगा मैं करूंगी, क्योंकि मुझे काम चाहिए अभी तो। शायद डेफिनेटली एज एन एक्टर मेरे बहुत ज्यादा है कि यू नो इवन आई हैव अ विजन फॉर माई सेल्फ कि मैं इस तरीके का काम करना चाहती हूँ। और मोर ऑफ रोमांस विद द हीरोज वी सीन ग्रोइंग अप वाचिंग देम ऑन स्क्रीन, एंड इवन द वुमन सेंट्रिक फिल्म्स। मैं माधुरी मैम, वैजंती माला मैम, श्रीदेवी मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ, वाह। मधुबाला मैम। तो अगर मुझे वैसा कुछ काम मिलेगा मैं वो भी करना चाहूंगी, बिकॉज इन विमेन टुडेज टाइम सेंट्रिक आई थिंक वी मूवीज की आप रियली बात मिस। कर रहे हैं, जी सॉरी रोकना चाहूंगी मैं आपको। जी हम जी हम इंडस्ट्री में देखते हैं विमेन सेंट्रिक मूवीज उतनी नहीं आती हैं, हालांकि अभी राजी आई है, फिर छपाक जी है, और लोगों का जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है, लेकिन
अगर करेक्ट आप कंपैरिजन देखेंगे तो उतना नहीं है। तो हर क्षेत्र में जब महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, चाहे हम सेना की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करेक्ट। करें, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? आई थिंक ये सवाल प्रोड्यूसर से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आई वांट टू बी डूइंग समथिंग, और हमें देखना भी ऐसे अच्छा है, बट इट्स वेरी मच सब्जेक्टिव टू क्या ऑडियंस इतना कुछ देखना चाहती है कि उनको भी मसाला फिल्म ही चाहिए, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिजनेस ऑफ द फिल्म एज वेल। सो ये सवाल जो है, इट इज ऑल्सो फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स टू, बिकॉज इट हैज टू बी अ विन विन फॉर बोथ पार्टीज। ठीक है, हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला हर क्षेत्र में हमारी महिला राष्ट्रपति हैं, और जी। उनके साथ अभी हाल ही में मैं दर्शकों को भी बता दूं, पहली एडीसी नियुक्त हुई हैं, वो भी महिला हैं, यशस्वी उनका नाम है। तो जब हम जी जी, आई इंडस्ट्री नो। की बात करते हैं तो इतनी डायरेक्टर्स, महिला डायरेक्टर्स का नाम क्यों नहीं सामने आता है? वहाँ पर क्यों हम इतना इवॉल्व अभी होते हुए इंडस्ट्री को नहीं देख रहे हैं? आप अभी कदम रख चुकी हैं, आपको क्या लगता है? सी मैं इंडस्ट्री की तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी लाइक आई कैन से कि आई एम श्योर देर आर फीमेल फिल्म मेकर्स एज वेल। जैसे जोया अख्तर हैं, और बहुत सारे एडीज हैं जो अभी अपनी फिल्म बनाने के लिए शायद डायरेक्टरशिप में टू बेयर द हेड ऑफ इट। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बट मुझे ये भी लगता है कि फिल्म बनाना मतलब बहुत, इट्स नॉट अ केक वॉक, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। बट कितने सारे लोग हैं जो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल्स आर इन्वॉल्व, बिग प्लेटफॉर्म्स आर इन्वॉल्व, यू नो। तो आपकी कहानी, आपका काम जैसे, वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना डिफिकल्ट एक एक्टर को, मेल और फीमेल को, अपना काम फेच करना है। सो एवरी फील्ड इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट जस्ट द फीमेल डायरेक्टर्स। अच्छा, जब आप इस इंडस्ट्री में आ रही थी, ऑब्वियसली घबराहट होती होगी, क्योंकि बाहर से आना अपने आप, इतनी कहानियां हम सुनते हैं, कई कास्टिंग काउच की बात होती है, कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसा आपने कभी फील किया? सी हर इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग हैं। कास्टिंग काउच हो या जो भी कुछ हो, हरासमेंट हो, वो हर जगह है। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली फेस किया है या नहीं किया, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आपको कोई गन पॉइंट पर नहीं बोलता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आप अपनी चॉइस खुद बनाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जोर जबरदस्ती कर दिया जाता है कि आपको अब करना ही करना है। सो हर तरीके के लोग हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं, और मुझे खराब लोग भी मिले हैं, बट मैंने अपनी चॉइसेस बनाई कि मुझे कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस ऑल टुगेदर। वो कहते हैं ना, जग कैसा मुझ जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस राह जाना नहीं उस राह क्या देखना आपको। तो बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा सॉब स्टोरीज में भी विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी बात कर ही रही है सभी के साथ। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, और सबको लगता है मेरा दुख बड़ा है, मैंने ये फेस किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी जद्दोजहद की, सबने किया। अच्छा, तो या अगर बिल्कुल हम सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं, तो सोशल मीडिया जी। पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत इजीली प्रमोट भी हो जाते हैं, फेमस भी हो जाते हैं। कई ऐसी, मैं नाम नहीं लूंगी, आप बहुत समझदार हैं, कई ऐसी एक्ट्रेस नहीं बोलूंगी, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रिवीलिंग कपड़े भी पहनते हैं और बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती हैं। आप मेहनत का सहारा ले रही हैं, रास्ता चुन रही हैं, आप आगे बढ़ रही हैं, उसको कैसे देखेंगी? टू ईच देयर ओन, ये एक बहुत पर्सनल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स द सोसाइटी, की हाउ यू वांट टू कंडक्ट योर सेल्फ। यू नो, हर प्रोफेशन का एक डेकोरम होता है, और कोई प्रोफेशन आपको नहीं कहता है यू हैव टू वॉक न्यूड ऑन द स्ट्रीट्स। सो जैसा मैंने कहा कि ये खुद की भी इंडिविजुअल समझदारी होती है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि यू लिव इन अ सोसाइटी, यू नॉट लिविंग इन अ जंगल, you're not playing a jungle game, so you have to be very responsible enough। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये तो एक्टिंग और एक्ट्रेस के नाम पे, और यू नो ग्लैम वर्ल्ड के नाम पे, अगर यू वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रिपिंग ऑन द स्ट्रीट्स, दैट्स नॉट फैशन, आई एम सॉरी।
क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कोई Correct. मैसेज जनता तक पहुंचा रहे हैं, जो यंग लड़कियां हैं जो हीरोइन बनना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जो नई नई बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, सोचती हैं एक्ट्रेस बनने का सपना देखती हैं, आपकी तरह लाल परी जैसा गाना कोई परफॉर्म कर पाए, ये भी बहुत बड़ा सपना लोगों का होता है। तो आपको क्या लगता है वो सफर कितना आसान है या कितना चैलेंजिंग है? क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, सच्चाई तो ये है कि चैलेंजिंग बहुत ही ज्यादा है। चैलेंजिंग ही है, आसान तो नहीं है। चाहे वो आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो या कोई भी हो, अपनी पहचान बनाना या एक गाना करना या एक फिल्म करना या अपना करियर बनाना बॉलीवुड में आसान बात नहीं है। बहुत जद्दोजहद है। पहला तो जद्दोजहद है कि आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, दूसरा जद्दोजहद है कि सही रोल मिल जाए, फिर तीसरा अच्छा प्रोडक्शन हाउस हो, चौथा आप नोटिस हो जाएं, पांचवा वो चीज सब कुछ आपके फेवर में आए, लोग आपको पहचाने, आपकी पहचान बने और आपको पसंद करे। तो चैलेंज तो हर लेवल पर है। बट डेफिनेटली अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, काम करना है, तो आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, और यू हैव टू बी एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। क्योंकि सी बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, आई कैन टेल यू कि वहां पे भी इतनी जद्दोजहद है। ऐसा नहीं है कि वो केक वॉक है, या सिविल सर्विसेज या बीइंग एन इंजीनियर या टीचर बनना भी बहुत उतना ही मुश्किल है। सो वही चीज यहाँ पर भी है। इनफैक्ट वहां पर तो ये है कि चलो डिग्री मिल गई तो अब आपको पता है कि आप एक नौकरी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर तो टैलेंट का कोई पैमाने नहीं है, सुंदरता के कोई पैमाने नहीं है, गुड लुक्स, बॉडी, एवरीथिंग। आपको नहीं पता कि यहाँ मेरिट के बेसिस पे क्या होगा, क्या अच्छा, नहीं होगा। लड़कियों को आपका बॉडी के नसीब। बेसिस में भी इंडस्ट्री में बहुत जज किया जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि ये बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप होना चाहिए। हालांकि चीजें बहुत चेंज हो रही हैं, अब बहुत नहीं, बहुत अब चेंज तो हो रहे हैं। माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है, बिकॉज इतना वास्ट कंटेंट अवेलेबल है और मीडियम्स अवेलेबल हैं। आप हर अलग अलग किरदार के लिए आपको प्रिपरेशन करना होता है। जैसे मैंने अपने एक कैरेक्टर के लिए 14 किलो वजन बढ़ाया था, और उसी टाइम में आई वाज लूजिंग माय वेट एंड आई हैपन टू बी, उस वक्त मैं बिग बॉस के घर में थी। अब जब मुझे लोग बाद में मिले तो बोले अरे तुम इतनी पतली हो गई, बट उन्होंने, क्योंकि तब मेरा पहला काम एक्नॉलेज नहीं हो पाया था उस लेवल पे जो आफ्टर बिग बॉस हुआ, तो चीजें अलग हुई। तो ऐसा नहीं है, हर बॉडी टाइप, हर फेस, हर तरीके के लोग के लिए आई डोंट थिंक कि अभी वो डिस्क्रिमिनेशन है कि यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। बट हाँ, इतना जरूर बोलूंगी कि अगर आप कैमरे पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सुंदर दिखना पड़ेगा। कैमरा वैसे ही आपको सुंदर दिखा देता है, बट आपको यू हैव टू आपकी क्या डेफिनेशन है सुंदरता को लेकर? मुझे लगता है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि फिट तो मुझे हमेशा ही रहना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्रोफेशन। आई वाज ऑलवेज अ फिट पर्सन, बट मुझे लगता है कि दिल आपका सुंदर होना चाहिए, विचार आपके सुंदर होने चाहिए, एंड यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। अभी आप बिग बॉस की बात शरीर कर की रही थी। सुंदरता। हाँ, जी। बिग बॉस की आप बात कर रही थी, और बिग बॉस में आपको बहुत पहचान मिली है। मुझे जो पता चला है, बिग बॉस के बाद ही लोगों ने आपको और पहचानना शुरू किया। लेकिन कई थ्योरीज, आप जानती हैं सोशल मीडिया पर कितनी सारी थ्योरीज वायरल होती हैं। कई थ्योरीज ये भी है कि बिग बॉस कर्स है, जिस तरीके से शिफाली से जुड़ा भी केस सामने आया, फिर सिद्धार्थ शुक्ला की हम बात करें। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है बिग बॉस। जी, आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गॉड इज वेरी काइंड, आई थिंक गॉड ब्लेस द डिपार्टेड सोल्स। बट मेरा ये मानना है कि जैसा मैंने कहा ना कि किस्मत, सबकी किस्मत नहीं होती है। आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक आते हैं और किस्मत ही आपको आगे ले जाती है। मैं इस पे एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज I am now a part of this and I have lived a certain journey. मैंने भी एक जर्नी जी है। तो कितनी भी आप मेहनत कर लो, अगर आपका लक साथ नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने टीवी किया पहले, या इन्फ्लुएंसर रहे हैं, या बिग बॉस गए हैं। सो आई जस्ट फील गॉड इज वेरी काइंड टू मी। आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस। मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मैं बिग बॉस करूं, क्योंकि मैंने बिग बॉस लाइफ में नहीं देखा था कभी भी। तो वो मेरी किस्मत में था, तो मैंने कर लिया। डेस्टिनी और में मैं शायद बाहर आई लिखा हूँ हुआ तो था। बिल्कुल। और बाहर आके फिल्म साइन कर ली, तो ऐसा लगा कि बिग बॉस की वजह से हुआ। सो अभी तो कुछ कह नहीं सकते किस वजह से क्या हुआ, बट डेफिनेटली इट गिव्स यू दैट रीच। सो मेरे लिए डेफिनेटली बिग बॉस ने बहुत बड़ा मेरा सहारा बना। अच्छा, सौंदर्या जी, ये भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कई बार बाइस्ड हो जाती है। अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस
को एक मूवी में देखा गया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। कहा गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी पहलगाम अटैक के बाद लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। हमारी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निभाई, लेकिन फिर एक मूवी आती है, रिलीज होने की बात होती है और उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस दिखाई देती हैं जिनका नाम है हानिया नाम है उनका। जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रोफेशन और किसी भी जाति या किसी भी, उसके पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं। सो इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी, अगर आप मुझसे ये चीज पूछ रही हैं तो आई वुड नॉट लाइक इट एंड आई वुड कंडेम इट, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी पहले हूं। क्योंकि हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे जो यहाँ पहलगाम में अटैक हुआ, वो बेचारे दिन रात हमारे लिए खड़े रहते हैं। सेव ऑल दीज इनोसेंट लाइव्स वर सैक्रिफाइस्ड बाय अ फ्यू क्रूअल पीपल फॉर व्हाट? तो जो जाने गई उनका क्या वो था? तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को सिर्फ बिकॉज एक्टर बनना है या मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री की हूं या इस इंडस्ट्री का हूं तो मैं वो पार्ट इग्नोर करके रखूंगा। आप कलेक्टिवली इस देश में रहते हो, आपकी कुछ समाज के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने लिए कोई तो जिम्मेदारी होगी। आप इतने मीन नहीं हो सकते हो इस देश में रहते हुए कि सिर्फ आप अपने लिए ही सोचो। सो मेरा ये मानना है कि कंट्री कम्स फर्स्ट, all said and done before any profession, and हमको इस चीज को इतना वो नहीं करना चाहिए। कलाकार होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कलाकार को कोई बाउंड्री नहीं रोक सकती है, बट क्योंकि हमारा मैटर इस वक्त इतना सेंसिटिव है, चाहे पहलगाम अटैक हो, पुलवामा अटैक हो या कितने भी अटैक्स हुए हों और कांस्टेंट इतनी जाने गई हैं, क्या मतलब हम लोगों को, हमारे लोगों की, हमारे सोल्जर्स की कोई कदर ही नहीं रह गई है अभी? वो एक थैंकलेस जॉब कर रहे हैं, क्या उनको क्या पड़ी है कि वो अपना घर परिवार छोड़ के हमारे लिए दिन रात वहां खड़े हों, हमारी सरकार फॉर दैट मैटर? सो आई थिंक वी हैव टू कम कलेक्टिवली टुगेदर इन दिस। ये एक जने के सोच से या सिर्फ ये मेरा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है और एक जने की ओपिनियन से ये चीज नहीं बदली जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इट हैज टू बी अ कलेक्टिव सोच, कलेक्टिव एफर्ट। बहुत सही बात आपने कही, नेशन फर्स्ट की आप बात कर रही हैं और जी, ये वही एक्ट्रेसेस हैं, ये वही एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम या अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कमेंट किया था, स्टेटमेंट्स दिए थे, जो कि भारतीयों के लिए एक तरीके से रियलिटी चेक था। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, जो कि रिपब्लिक भारत थीम मुहिम हमेशा उठाता है, आगे बढ़ता है। अच्छा सौंदर्य जी, मैं आपसे फेमिनिज्म के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ भी देखे और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई है। आपको क्या लगता है, आजकल इतने मामले आ रहे हैं पुरुष प्रताड़ना से जुड़े, जहाँ पर महिलाएं अपने पति का कत्ल कर रही हैं, आप कैसे देखती हैं? ये बहुत ज्यादा सैड सिचुएशन आ गई है जो रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि इतने शादी के नाम पे आप शादी कर रहे हो, फिर 2 महीने में डिवोर्स भी दे दे रहे हो। और वो जो अभी केस हुआ था रिसेंटली, इट्स वेरी वेरी सैड एंड डेविस्टेटिंग। बहुत खौफनाक ये एक सोच है, ये एक बहुत क्रिमिनल माइंड लोग ही कर सकते हैं। और आई फील बैड, माई हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ द गाइज कि ठीक है, हमारे देश में औरतों पे बहुत उत्पीड़न हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज उत्पीड़न हुई है इसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक बहुत पर्सनल, लड़कियां जो ये हरकतें हुई हैं कि ड्रम में काट के डाल दिया या जो भी कुछ अभी रिसेंटली हुआ, वो आपने सबने देखा है। इट इज सच अ डेविस्टेटिंग, रूह को काम, इट्स अ वेरी स्पाइन चिलिंग सिचुएशन। सो वेरी सैड सिनेरियो। आई डोंट नो व्हाट टू से आल्सो इन दिस। बिल्कुल, और जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एक और मुद्दा मैं ज़रूर उठाना चाहूँगी। दिल्ली राजधानी है, उसी से सटे गुरुग्राम का मामला है, जहां राधिका यादव नाम की एक टेनिस प्लेयर, जो कि इंटरनेशनल भी खेल चुकी हैं, खुद एकेडमी चला रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जो मामला सामने आया, वो बहुत शॉकिंग है। उनके पिता ने हत्या की, वो भी इसलिए क्योंकि सोसाइटी उनको ताने दे रही थी कि आप बेटी के पैसे का खा रहे हैं, आपकी बेटी इतना अच्छा कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो सोसाइटल प्रेशर कितना होता है कि अपनी बेटी जो इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, इतना अच्छा आगे ग्राफ जा रहा है, उस पर कत्ल कर दिया जाता है।
Like I said again, this is such a sad thing. It's all a mindset, एक ये रूढ़िवादी का क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको मेरे नजरिए से आप देखें, लाइक आवर पेरेंट्स आर सो प्राउड दैट दे आर डूइंग वेल। आज की डेट में कोई अपनी बच्ची को क्यों पढ़ाता लिखाता है? मुझे क्यों मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया कि मैं बड़े होके नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ द प्राउडेस्ट पेरेंट्स। अभी भी जैसे मेरे परिवार वाले भी एक्टिंग करियर को लेके फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में नोशंस थे। इसलिए नहीं कि हमारी बच्ची फेमस हो जाएगी, मुझसे दब के रहे, पैसे ना कमाए और हम इसके पैसों पर ना पले, या जो भी कुछ है। सो अगेन इट्स अ माइंडसेट। फॉर दैट वी नीड टू ब्रिंग इन द एजुकेशन सिस्टम इन प्लेस। बिकॉज क्या है ना कि जब तक वो विजडम नहीं आएगी, आदमी लोग या जो भी लोग यही सोचते रहेंगे कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की है। तो मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आया इस चीज को देखकर, कि ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया और एक पिता का अपनी ऐसे बच्ची पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बच्चियां आगे बढ़ना चाह रही आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू से कि दैट सपोर्ट योर चाइल्ड। बिकॉज उन लड़कियों के पास, हम बच्चियों के पास सिर्फ हमारे पेरेंट्स का सहारा होता है। बाहर की दुनिया पराई होती है। मम्मी बोलती है कि घर से बाहर जग पराया है। तो अगर आप भी बच्चों का साथ नहीं देंगे, इफ पेरेंट्स वोंट सपोर्ट, देन हु विल सपोर्ट? बिल्कुल। Be it sports, be it talent, be it acting, be it education, be it anything. बिल्कुल। अच्छा, एआई से जुड़े हमने कई वीडियोस देखे। रश्मिका मंदाना की बात करें, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है स्टार्स के लिए भी बहुत शॉकिंग हो जाता होगा, या उनके लिए भी बहुत घबराहट वाली बात रहती होगी। किस तरीके से जहां एक तरफ हम कैंसर जैसी डिजीज़ को क्योर करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स स्कैरी। हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो जहां जहां इस चीज के बहुत सारे फायदे हैं कि चीजें अपने आप होने लगी हैं। अभी मैं देख रही थी एआई की ड्रिवन न्यूज भी आती है न्यूज चैनल्स पर। तो उसके नुकसान भी हैं। इट इज वन ऑफ द थिंग्स। सो आई थिंक हमारा जो साइबर क्राइम और इनसे एसोसिएटेड चीजें हैं, दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड एज वेल, बिकॉज ये इट कैन jeopardize lot of things. It is making us very independent and larger than life, but at the same time it's scary as well. नहीं, वो जो सौंदर्या deep जी, fake आया बहुत था। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस तरीके से एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैक you. टू योर लाल परी सॉन्ग और आपका Yes. हाउसफुल मूवी, वो Correct. जिस तरीके से ट्रेंड किया ट्विटर पर, जैकलिन आपके साथ थी और भी एक्टर्स थे, लेकिन आप चमक रही थी। ये बात आपने सुन ली होगी, कमेंट्स में भी सोशल मीडिया पर देखा होगा। पहली तो वो You're so फीलिंग sweet. कैसी थी? और क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती हैं तो मुझे लगता है एक गाना तो जरूर बनता है। अरे नहीं, गाने का तो नहीं, बट डेफिनेटली मैं ये थोड़ा, कहूंगी मुझे कि लगता है you are 2 very लाइन, kind कोई भी and गाना जो sweet. आपका पसंदीदा हो। वेरी काइंड एंड स्वीट ऑफ यू टू से दिस। आई थिंक सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने इतना प्यार दिया, और मैं नोटिस हो गई। एंड इतनी मेहनत की थी, वो जो एक हमेशा अंदर से डर था उस चीज को लेके। बट या आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल हैव लव्ड मी सो मच। बिल्कुल, और वो ऐसे ही आपको Thank you. हमेशा प्यार करते रहेंगे। मैं आपको जाने नहीं दूंगी बिना 2 लाइन सुने। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज। आप, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं। 2 लाइन, कोई भी जो आपका पसंदीदा गाना हो। हम शुरुआत उसी से करेंगे। टीम, अगर आप सुन रही है तो शुरुआत इसी से करना, इनकी आवाज से। अरे ऐसे मत कीजिए। बिल्कुल। अभी आपका कौन सा फेवरेट गाना है, आप बताइए। अभी ऐसे तो दिमाग में नहीं आएगा कोई भी। देखा अपने बारे में ऐसे ही होता है। इसलिए अच्छा, मैंने अच्छा। कहा हम दोबारा एक सेशन करेंगे उसके लिए। ठीक पल है। पल दिल के पास गा सकते हैं आप? पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बस इतनी लाइन अभी। अच्छा, तो इतना ही लाइन मिलेगा हमें लगाने के लिए अपने वीडियो में। टीजर मिल गया आपको, ये आपको टीजर मिल गया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सौंदर्या so शर्मा जी, much. हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच, सी यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया।